हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, लूसेंट साइंस में हम लोग केमिस्ट्री के सेक्शंस की बात कर रहे हैं और केमिस्ट्री सेक्शन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने जा रहे हैं अधातुएं और उनके यौगिक यानी नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स के। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संख्या दी जाती है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? हाइड्रोजन। समानता। निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तत्विक घटक है? हाइड्रोजन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ओजोन। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है? इट्रियम। टाइटेरियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। निम्नलिखित में से धातुओं में कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजार जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है जल। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। खाना पकाने के तेल के किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? पैलिडियम का कोलाइडी विलयन। पैलिडियम तथा प्लेटिनियम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है आधाधारित हाइड्रोजन। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2.1। भार के अनुपात में जल व हाइड्रोजन का अनुपात ऑक्सीजन का अनुपात 1.8। शुद्ध जल होता है उदासीन। शुद्ध जल में pH का मान होता है 7। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने वाला पानी का घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन आबंधन। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71%। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है क्लोरीन द्वारा। पोटेशियम परमैंगनेट जल का कीटाणु रहित बना देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? लवण जल। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। समुद्र का जल वर्षा के लिए जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि नदियों अपना साथ लवण बहाकर लाती हैं। जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट। केतली में पानी की उबलने पर उसकी आंतरिक परत में सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप युक्त जल होता है। भारी यानी गुरु जल का रासायनिक संगठन होता है D2O। भारी जल का अणु भार होता है 20। पानी में क्या होने पर उस भारीपन कहा जाता है? हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। कार्बन एक अधातु है। सभी जीव यौगिकों के अनिवार्य मूल तत्व हैं कार्बन। कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं अपरूप। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है वह कहलाता है अपरूपता।
हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं? कार्बन के। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, इनमें से कोई नहीं। हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है? 1, 3 और 4, यानी इसमें प्रकाश परिवर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयुक्त किया जाता है। इसमें कांच, संगमरमर, पत्थर तथा अन्य कठोर पदार्थों के काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इसे सैलों के वेधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा। निम्नलिखित में से एक सबसे सख्त कौन है? हीरा। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? भार को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? हेमेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट। शुष्क सेल की धनात्मक लक्षण क्या होती है? ग्रेफाइट की। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक होता है? ग्रेफाइट चूर्ण। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक है? ग्रेफाइट। रेडियोकार्बन डेटिंग के लिए इससे किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का। कच्ची चीनी की रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल का। रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर प्राप्त होता है जल गैस। वह तत्व जिसमें सार्वत्रिक शृंखलन गुण दिखाई देता है? कार्बन। हीरे का जवाहरत के रूप में उपयोग किसके गुण पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक। कार्बोडेनियम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का। कोयले के निम्नलिखित में से प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है? बिटुमिनस। कोयला निर्माण की पारंपरिक अवस्था है? पीट। सामान्य किस्म का कोयला है? बिटुमिनस। उच्च कोटि का कोयला है? एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? डोलामाइट। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के होमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। निम्नलिखित में गैसों में कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य विधि द्वारा किस द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न से कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मोचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बियर का भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाता है क्योंकि उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी का स्पंजी बना देता है। गैसों के निम्न समूह में कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन कार्बोहाइड्रेट। क्वार्ट्ज किससे संबंधित है? कैल्शियम सिलिकेट से। कांच क्या है? एक अतिशीतित तरल। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। सिलिका जल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की अथवा चूर्ण रूप की औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है क्योंकि सिलिका जल नमी सोखती है
प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है हवा से हल्की। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह बुझ जाती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। वायु का मुख्य संगठक है नाइट्रोजन। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की खोज करता है रदरफोर्ड। क्रायोजेनिक द्रव नाइट्रोजन। बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NaCl3। निम्नलिखित में किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? यूरिया। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO। प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरे बनाने में के समय निम्न से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तंडित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। एक समान वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे विषाणु वियाग्रा विकसित होता है। इसकी खोज वैज्ञानिकों ने 1988 ईस्वी में औषधि विज्ञान के नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। वह कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड। हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। अम्ल वर्षा एसिड रेन किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 के द्वारा। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा। अमोनिया में उपस्थित होता है नाइट्रोजन व हाइड्रोजन। हेबर विधि द्वारा औद्योगिक मैपाने में किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लोहा। अमोनिया का एक गुण कौन सा होता है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। घरेलू प्रशी तंत्र में समानता कौन सी प्रतिशत प्रयोग में लाए जाते हैं? अमोनिया। आंसू गैस कौन सी है? अमोनिया। पीतल में बर्तन में कलई के करते समय गर्म बर्तन के लिए में सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड पूर्ण के चूर्ण को वाला कौन सा धुआं है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। वह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देता है। वह अज्ञात गैस है NH3। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त दशाएं कौन सी? उच्च दाब व निम्न दाब। एक्वायरोजा आयतन 1 में 1.3 अनुपात में निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है? शांत HNO3 और शांत HCl। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में। एक्वारेजिया शांत HNO3 में किसको मिलाकर बनाया जाता है? HCl। फास्फोरस का एक अणु सूत्र है P4। फास्फोरस की सबसे स्थायी अपरूप है लाल फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है पीला एवं या श्वेत फास्फोरस। पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। दिया सलाई में निर्माण युक्त प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है कैल्शियम फॉस्फेट। फास्फोरस के अवरूपों में कौन स्फुरदीत का गुण प्रदर्शित करता है? श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा शांत विलयन की अभिक्रिया कराता है। फॉस्फीन। मानव अस्थिर का मुख्य तत्व है फास्फोरस। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर फास्फोरस से। माचिस की तीली के सिरे पर निम्नलिखित में क्या लगा होता है? सरेस व कांच का पाउडर, एंटीमनी ट्रांसफॉस्फेट और पोटेशियम क्लोरेट। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? PH3। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 21%। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पीस्टले। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2। मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? जल। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और तथा हीलियम का।
निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक होता है? ऑक्सीजन। अस्पतालों के कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण है: ऑक्सीजन एवं हीलियम। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर वह तेजी से प्रज्वलित हो जाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ओजोन है एलिस्टोपस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगोरोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन। निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल के निम्नलिखित में किस पदार्थ विसर्जित करते हैं? NOx। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? ओजोन। ओजोन वाष्पीकरण बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? सड़ी मछली की तरह। गंधक का सूत्र क्या होता है? S8। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की विलय जैसी संरचना बनाते हैं? 8। तांबा का शत्रु तत्व कौन है? गंधक। रबड़ की सल्फर के साथ गर्म करने की उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्नीकरण। रबड़ को वल्नीकृत करने के लिए प्रमुख तत्व है सल्फर। प्राकृतिक रबड़ का अधिक मजबूत करने तथा प्रत्यास्थ करने के लिए निम्न में कौन सा मिलाया जाता है? सल्फर। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर क्या होता है? प्लास्टिक गंधक। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट में अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रभावित करने से घोल का रंग हो जाता है हरा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? N2O और SO2। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट में विलयन सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने के लिए विलयन का रंग हो जाता है हरा। शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। रसायनों का सम्राट कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कशीस का तेल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ओलियम है सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है उपयुक्त दोनों यानी लेड कच विधि और संपर्क विधि। निम्नलिखित विद्युत अपघटनों के विलयनों में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और लेड संचालित बैटरी अवशोषित करने पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की प्राप्ति होती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।